आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी वृद्ध माँ से जिनका जीवन कभी खुशियों से नहीं भरा, बल्कि सिर्फ संघर्ष, अकेलापन और दर्द से भरा रहा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम आष्टा की 77 वर्षीय येनुबाई जी की, जो लंबे समय से अकेले ही अपना जीवन दुखों में बिता रही थी। 600 रुपए की वृद्धा पेंशन और 5 किलो सरकारी राशन से जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। परिवार में साथ देने वाला कोई नहीं था। एक छोटे से जर्जर मकान में वे अकेले ही अपना समय बिता रही थी। कभी पेट भरता तो कभी भूखे भी रात गुजारनी पड़ती थी। ऐसे कठिन समय में येनुबाई जी के लिए सच्चे मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज। उनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 अगस्त 2025 को पहली बार 22 प्रकार की राशन सामग्री की किट उपलब्ध करवाई गई। इसी क्रम में 9 अक्टूबर 2025 को दूसरी बार खाद्य सामग्री येनुबाई जी के घर भेजी गई। 29 नवंबर 2025 को तीसरी बार सामग्री प्रदान की गई। अब यह मदद जब तक उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती तब तक उपलब्ध करवाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत येनुबाई जी जैसे कई लाचार और बेसहारा परिवारों को सहायता प्रदान कर जीने की उम्मीद और खोया हुआ सम्मान लौटा रहे हैं। आइए जानते हैं येनुबाई जी अब किस प्रकार सम्मान और सुरक्षा के साथ रह रही हैं। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। जिनको सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। दोस्तों नमस्कार, हम पहुंचे हैं आष्टा ग्राम पर। मध्य प्रदेश का बैतूल जिले का आष्टा ग्राम पंचायत है, जहां आप देख पा रहे हैं ये हमारे पीछे एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला आष्टा विकासखंड प्रभात पट्टन, जहां हम पहुंचे हैं। जहां जानकारी लगी हमको कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज लाभार्थी परिवार को पहली किस्त दी जानी है। उसके लिए हम यहाँ जानकारी लेने पहुंचे हैं। चलते हैं दर्शकों हम अंदर की तरफ, जहां पर उस लाभार्थी परिवार को जो पहली बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे हैं आष्टा ग्राम पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि आष्टा ग्राम पे यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, आज लाभार्थी परिवार को राहत सामग्री दी जानी है। हम चलते हैं उनके घर की तरफ, जहाँ देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो यहाँ लाभार्थी परिवार को सामग्री देनी है, ये उनका घर है जहाँ ये येनुबाई रहती हैं। और देख पा रहे हैं कि ये उनका मकान है। अंदर की तरफ हम चलेंगे, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, उसके तहत जो आज जो पहुँचे हैं कवरेज करने, हम उनका जो घर का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। ये देख पा रहे हैं जो 70 वर्षीय माता जी हैं, जो घर पे अकेली रहती हैं,
और ये इनका निवासरत है। ये आप देख पा रहे हैं छत के जो है यहाँ पर ये जो हाल है, ये जो है जो लकड़ी से बना हुआ जो मकान है, यहाँ पर खपड़े जो हैं उसमें लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं हम अंदर की तरफ चल रहे हैं, तो ये लेट बाथरूम है। आप देख पा रहे हैं कैमरामैन से गुज़ारिश करेंगे अंदर का दृश्य दिखाएँ। ये जो है लेट बाथरूम है, जहाँ पर ये 70 वर्षीय माताजी हैं, एनुबाई जो हैं निवासरत हैं और यहाँ पर ये अपना जो जीवन यापन कर रही हैं, ये काफ़ी जर्जर हालत में है। आप देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पर उनका जो है शाम का शयन कक्ष है, यहाँ पर जो रहती हैं माताजी, जो यहाँ पर सोती हैं, ये वाला जो है आप देख पा रहे हैं, ये कमरा है यहाँ अंदर की तरफ और यहाँ पर जो है निवासरत रहती हैं जो माताजी निवास करती हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ काफ़ी लाइट भी जो यहाँ पर अंदर तरफ नहीं है, बाहर तरफ है। हम बाहर की तरफ चलेंगे जो एनोवाई का जो यहाँ पर जो लकड़ी से ही यहाँ गुज़ारा करना पड़ता है, ये रसोई है। ये जो यहाँ आप देख पा रहे हैं लकड़ी रखी हुई है, ये रसोई है। यहाँ पर वो भोजन बनाती हैं और यहाँ पर रहती हैं। तो जो 70 वर्षीय जो एनुबाई हैं, आइए उनसे ही जानते हैं आज जो है पहली बार उनको राहत सामग्री जो दी जानी है, उससे क्या-क्या मिल रहा है और क्या-क्या उनको प्रोवाइड हो रहा है। चलते हम बाहर की तरफ। दर्शकों हम पहुँच चुके हैं बाहर की तरफ जहाँ पर ये 70 वर्षीय एनुबाई हैं, जो आप देख पा रहे हैं इनका ये जो मकान है, यहाँ निवासरत हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज गाँव-गाँव, शहर-शहर तक पहुँच रही है। उसी आप देख पा रहे हैं उसी की कवरेज करने हम आज पहुँचे हैं। एनुबाई हैं 70 वर्षीय, उन्हीं से जानते हैं। राम राम जी माई। राम राम जी। क्या नाम है आपका? येनु भाई कौन-कौन है घर में आपके? कितने सदस्य रहते हैं आप? यकली चाव में। अकेले रहते हैं? हाँ। आपका भरण पोषण कैसे चलता है? अब ये 5 किलो मिरे ये गाँव वाले दे को नहीं हुई। आता ये बैठते तो आज नहीं जाते या घरी मंगा नहीं तो देते 4 अदलिया पायली ऐसे काम नहीं होता मेरे से। 5 किलो जो है इनको जो सरकार की तरफ से राशन मिलता था उसमें जीवन यापन चलाते थे और कोई नहीं है। इनका कहना है 70 वर्षीय एनुबाई अकेले जो हैं घर पे रहती हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा बनकर आए हैं, उनको राहत सामग्री आज पहुंचा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है ये जो राहत मिल रही है आपको, इसको सामग्री मिल रही है? हाँ बढ़िया लगते। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज आपको ये राहत सामग्री दे रहे हैं? अच्छे बोलेंगे, अच्छे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। जो एनुबाई हैं इनको राहत सामग्री जो दी जा रही है पहली बार, जाहिर सी बात है। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मनोज दास। मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे इनको क्या-क्या सामग्री आज मुहैया करा रहे हैं? जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको 22 प्रकार की सामग्री उपलब्ध की जा रही है, जो रोज़मर्रा के काम में यूज़ होती है, जो डेली यूज़ के काम आती है जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे 15 किलो आटा दिया जा रहा है, 1 लीटर तेल दिया जा रहा है खाद्य, और 2.5 किलो चावल दिया जा रहा है, 2 किलो चीनी दी जा रही, शक्कर, और सूखा दूध पाउडर का 1 पैकेट है, बेसन का 1 पैकेट है, काले चने का 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल का 1 पैकेट है, चना दाल का 1 पैकेट है, टाटा चाय पत्ती का 1 पैकेट है, और जीरा का 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, धनिया का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, 1 किलो टाटा नमक है, और अचार है 1 पैकेट है, और नहाने के लिए 2 साबुन है, कपड़े धोने के लिए 4 साबुन है, और निरमा है, और 2 प्रकार की सब्जी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज दी जा रही है जी। यदि इस लाभार्थी परिवार को दोबारा से भी कोई सामग्री की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे आप इनको प्रोवाइड कराएंगे? जी, इनको कार्ड दिया गया है गुरु जी की दया से, एक
आइडेंटिटी कार्ड दिया है सदगुरु देव जी की दया से यहाँ पे, जिन पे सतलोक आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जो भी सामग्री की इनको आवश्यकता पड़ती है ये नंबर पे फोन लगा के बताएंगे, इनके लिए फिर दोबारा सामग्री पहुंचा दी जाएगी जी। तो दस को देख पा रहे हैं, यदि किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो ये जो कार्ड दिखा रहे हैं इसके द्वारा जो है दोबारा से इनको जो है राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है एनुबाई बैठी हैं, यहाँ कुछ दर्शक खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? यादव देशमुख। यादवराव जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, ऐसे में इनके बारे में क्या सोचना है आपका? बहुत अच्छी मुहिम है कि भाई जो निराश्रित लोग हैं, जिनकी कोई देखभाल करने वाले नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा सराहनीय काम है ये। आपके गांव में ये पहली बार जो राहत आई है, संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसे पुनीत के कार्य कर रहे हैं हर गरीब को, बहुत अच्छी पहल है और बहुत बढ़िया काम है ये, और बहुत बढ़िया काम है ये। मतलब गरीबों के हित में जो संत रामपाल जी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया। और हमने तो मीडिया के माध्यम से सुना, पंजाब में भी जो बाढ़ राहत में भी उनने बहुत मदद की लोगों की, बहुत अच्छा काम है ये। बहुत अच्छा काम है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ और भी लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर में इनको क्या-क्या दिया जा रहा है। यहाँ माता जी कुछ बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं, यहीं से है माता जी हाँ आप? जी, यहीं से है। तो कैसा लगा देख कर के इधर पे? बहुत अच्छा लगा वे, परमात्मा से दया से तो बहुत अच्छा वो दे रहे हो, जी। हम सेवा कर रहे हो अपने गुरुजी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये है जो दृश्य है आप देख पा रहे हैं, अष्टाग्राम का है, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है दस्तक दी है। ऐसे ही हम लगातार इनकी कवरेज दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। दर्शकों, 9 अक्टूबर 2025 को येनुबाई जी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं दूसरी किस्त की रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, हमारे ऐसी न्यूज की टीम पहुंची है अष्टाग्राम पर, जहां आप देख पा रहे हैं एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला। यहाँ देख पा रहे हैं आष्टा जो ये ग्राम है, यहाँ पर एक 77 वर्षीय माता जी जो हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ आज एक सामग्री वितरण करने के लिए उनके अनुयायी पहुँच रहे हैं। हमको जानकर के प्रसन्नता हो रही है कि उनको दोबारा ऐसी राहत सामग्री उनको दी जा रही है, जिसको लेकर के आइए हम जानकारी लेंगे उनको क्या क्या मिल रहा है। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। हम पहुँचे अष्टाग्राम पर, जहाँ पर एक 77 वर्षीय एनुबाई जिनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत ये जो मुहिम चलाई जा रही है, जन जन तक ग्राम ग्राम तक पहुंच करके राहत सामग्री दी जा रही है। आज हम वहां पहुंचे हैं जहां पर संत रामपाल जी जो महाराज जी हैं उनके अनुयायियों द्वारा चुन चुन करके जहां गरीब असहाय परिवार है वहां तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आज ऐसे ही हम एक ग्राम पर पहुंचे हैं जहां पर यहाँ कुछ क्षेत्रवासी भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर वो 77 वर्षीय एनुबाई जो बैठी हुई हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी रूबरू होंगे कि वाकई में इनको राहत सामग्री जो प्रदान की जा रही है उनके लिए कहाँ तक कारगर साबित हो रही है। पहले तो चलते हैं एनुबाई के पास। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका माई? येनुबाई। एनुबाई। हाँ। और ठीक हो आप? हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो राहत सामग्री भिजवाई है, ये पहली बार है कि और भी पहले मिल चुकी है? ये दूसरों है। तो आप देख पा रहे हैं दर्शकों, ये जो है एनुबाई है, इनको राहत सामग्री ये दूसरी बार यहाँ मुहैया कराई जा रही है। उसके पश्चात यहाँ पर जो सामग्री की जरूरत पड़ती है वो भी तुरंत इनको मुहैया कराई जाती है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। यहाँ पे इनका कहना है। चलिए जानते हैं, यहाँ कुछ उनके अनुयायी खड़े हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर जो सामग्री दे रहे हैं, यहाँ क्या क्या दे रहे हैं? यहाँ पे हमारे गुरुजी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इस मुहिम के अंतर्गत निसहाय बेसहारा लोगों को, परिवार को 22 प्रकार की सामग्री दी जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे सामग्री रखी हुई है जी। आप देखिए जी। 15 किलो आटा है जी। 2.5 किलो चावल है जी। 2 किलो शक्कर है जी। टाटा चाय पत्ती है जी।
ये सूखा दूध पैकेट है जी ये बेसन पैकेट है जी ये 1 लीटर खाने का तेल है हाँ जी ये मिर्ची पाउडर पैकेट जी हल्दी पैकेट जी धनिया पाउडर पैकेट काले चने का पैकेट जी मूंग दाल पीली जी मूंग दाल हरी जी चना दाल जी प्याज जी आलू जी और ये बर्तन धोने के लिए कपड़े धोने के लिए सर्फ जी नहाने के लिए साबुन जी कपड़े धोने के लिए साबुन जी टाटा नमक जी आचार जी और ये जीरा पैकेट जी ऐसे ऐसे कुल मिला के 22 प्रकार की सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जी बेसहारा असहाय परिवार को उपलब्ध करा रहे हैं। एक ये बहुत बड़ी बात है कि ये 22 प्रकार की सामग्री दे रहे हैं, लेकिन आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, यदि इस बीच में किसी प्रकार की इस परिवार को जरूरत पड़ती है तो क्या इनको आजीवन मिलेगी और तुरंत सामग्री मिलेगी इनको? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मन में ठाना है और हर गरीब की हर बेसहारा की भूख मिटाना है। तो जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके अंतर्गत हमारे गुरुजी ने एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के अंतर्गत एक कार्ड छपवाया है, आप देख सकते हो कार्ड। इस कार्ड पे आश्रम के नंबर है। ये परिवार के पास में जब भी सामग्री समाप्त होने का समय आता है तो इस नंबरों पे एक लाभार्थी परिवार फोन करता है। फोन करने के बाद में जैसे हमारी बात लाभार्थी परिवार से होती है तो हम तुरंत सदगुरुदेव जी के चरणों में दंडोत प्रणाम करके इस लाभार्थी परिवार के लिए सेवा सामग्री लेके निकल पड़ते हैं जी, और तुरंत मुहैया किया जाता है ये सामग्री। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ऐसे 22 प्रकार की सामग्री जो देख पा रहे हैं इनको प्रदान की जा रही है। हमें भी आज यहाँ पर प्रसन्नता नजर आ रही है। यहाँ पर लग रहा है कि ऐसे में तो भगवान तुल्य वाकई में यहाँ पर जो है परमात्मा ही यहाँ ऐसी कार्य कर सकता है। ऐसे में 22 प्रकार की सामग्री देना, लोगों तक यहाँ पर जागरूक होना, उनके पास जा करके घर पर जा करके सामग्री देना और सर्वे करना, ये बहुत पुण्य का कार्य है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे घरों में पहुँच करके ऐसे असहाय परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, ऐसे में मुहैया करा रहे हैं। ये बड़ा पुण्य का कार्य है। चलिए दर्शकों, बहरहाल यहाँ पर ग्राम के यहाँ पर जो मुखिया है, सरपंच के बोलते हैं, वो भी खड़े हैं। यहाँ कुछ दर्शक भी, उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? भावराव ठाकरे। यहाँ क्या करते हैं आप? पूर्व सरपंच हूँ। सरपंच है जी। सर, हमने यहाँ पहली बार, हमको भी देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो हमेशा जो गरीब परिवार को, असहाय परिवार को राहत देने में, सामग्री देने में अग्रसर रहते हैं। आज भी आपके ग्राम में ये राहत पहुंची है, सामग्री पहुंची है। ऐसे पुनीत कार्य के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो कोई भी महाराज जी रहे, अगर गरीबों की मदद हो और उनकी मतलब सहायता हो तो उसके लिए तो आज की वर्तमान परिस्थिति में भगवान ही माना जाएगा। क्योंकि उनको तो भाई किसने दिया, उनकी आत्मा शांति हो रही है और उनको मतलब व्यवस्था अच्छी हो रही है, तो उसको तो उसका मन गदगद हो गया है इतनी 77 वर्षीय एनुबाई की, और हकीकत में उसका कोई भी सहारा नहीं है। उसके बावजूद उसको इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध होना वाकई में काबिल तारीफ है। इसलिए ऐसे गरीबों को अगर मदद मिलती है तो चाहे कोई भी संत हो, उसके लिए तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते। आप पढ़े लिखे भी हैं और कहना चाहिए कि यहाँ के ग्राम के मुखिया भी रह चुके हैं। ऐसे में क्या मानना है ऐसे संत जो एक जेल में रहकर भी ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं जो गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर किया जाता है? इसी संस्था के बारे में तो अब ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी मैंने पहले ही कहा कि कोई भी आश्रम हो अगर गरीबों के हित में हो तो वो गलत नहीं हो सकता है। और फिर वो जो विचारधारा है वो तो अब सारे दुनिया में, देश में अलग अलग प्रकार की है। मेरे विचार कुछ है, मेरे विचार किसी से नहीं जमते, लेकिन जो अगर अच्छे विचार है और जो कर रहा है गरीबों की सेवा, तो उसको तो अच्छा ही माना जाएगा। उसको तो हम कतई गलत नहीं कहेंगे। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी।
जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। इसको देख पा रहे हैं, ये जो सरपंच जी थे, इन्होंने बताया कि ऐसे पुनीत कार्य के लिए सराहना ही की जा सकती है। बहरहाल यहाँ पर और भी यहाँ हमारे साथ गांव के जो हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? भोजराव देशमुख जी। भोजराज जी, आपसे जानना चाहेंगे ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं? इस प्रकार के संत तो मैंने आज तक ऐसे पहली बार देखा है कि जैसे बहुत से संत भी है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे गरीब लोगों को और निसहाय लोगों को जैसे इस प्रकार की व्यवस्था करके दे रहे हैं और घर ला करके राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो यह तो सही में देवतुल्य ही कोई हो सकता है। क्योंकि और भी संस्थाएं हिंदुस्तान में और भी जगह संत लोग भी है, लेकिन ऐसी संस्था मैंने पहली बार देखी भाई कि ये किसी निसहाय व्यक्ति की इस प्रकार से सहायता करना, तो उस व्यक्ति के लिए वो संत तो परमात्मा के समान ही हो सकता ना। हमने एक चीज और देखी है कि एक बार हो या 2 बार हो, ऐसे कोई अपना नाम के लिए सामग्री ला करके दे सकता है, लेकिन जीवन भर का ठेका लेने वाले ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे संत के लिए वो भगवान तुल्य ही हो सकता ना। कोई किसी के जीवन भर का ठेका लेता क्या? लेकिन इस प्रकार के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जैसे जीवन भर के लिए वो सामग्री ला के दे। अभी हम देख रहे हैं कि दूसरी बार हमारे ग्राम आष्टा में अभी एनुबाई 70 से निसहाय निराश्रित है, इनके कोई बाल बच्चे नहीं है, बेचारी अकेली रहती है। वैसे भी गांव में इस प्रकार का इनका व्यवहार कि गांव में कहीं भी चल जाए, हमारे घर पे चल जाए, हम हमारे से कभी 10-20 रुपये मांगे हम दे दिए, कोई राशन कुछ मंगा तो हम दे दिए, ऐसे ही। और इस प्रकार के बुजुर्ग के लिए जैसे इस संस्था की तरफ से इस प्रकार का योगदान, ये तो देवतुल्य ही हो सकता ना। इस संस्था से देवतुल्य हो सकता है। आप देख सकते हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ऐसे में एनुबाई 77 वर्षीय जो आप देख सकते हैं अपंग हैं, जो अपने बैसाखियों के सहारे जो चल रहे थे, आज इस बैसाखी को आप देख सकते हैं इस उम्र से तोल सकते हैं। लेकिन ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है जो कारगर साबित हो रही है, ऐसे में बनी सहारा ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आज जीवन में रोशनी आई है। ऐसे में कम से कम रोजमर्रा की जो है यहाँ पर जिंदगी में ये थोड़ा सा सहारा भी मिल पाएगी। क्या हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में थोड़ा सा सहायता मिली है आपको? ये राहत मिली है अभी? हाँ। तो जाहिर सी बात है इनको काफी राहत मिली है। ऐसे में सामग्री पहुंचाना बहुत ही बड़ी बात होती है। सर ना, आपका क्या नाम है? जी, महेंद्र माथनकर। माथनकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम आपके ग्राम में पहुंचे हैं ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कि वाकई में इनके द्वारा जो सामग्री हर बार पहुंचाई जा रही है, ये पुनीत के कार्य जो हो रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ है या ऐसे ही है कुछ? बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि जिनको ज़रूरत होनी चाहिए उन्हीं को, ज़रूरतमंद आदमी को दी जा रही है। और ऐसा कार्य आगे बढ़ के मैं तो चाहता हूँ हर किसी संत ने आगे आके ऐसा कार्य करना चाहिए। वही महान होता है जो कि किसी गरीब के काम आ सके। तो दर्शकों देख पा रहे हैं जो ऐसे संत जो पुनीत के कार्य कर रहे हैं, जन जन तक ऐसी मुहिम पहुंच रही है, ऐसे पुनीत के कार्यों के लिए सराहना की जा रही है। तो दर्शकों जो ये ऐसे पुनीत के कार्य जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, इसके तहत लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल लोखंडे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य चल रहे हैं, ये आपने देखा अभी, तो इसको देख करके कैसा लगा और ऐसे कार्यों के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। जो हमारे तहसील में आज तक कभी ऐसा देखने में नहीं आया जो आज संत रामपाल जी महाराज की ओर से देखने में आया, तो मन प्रसन्न हुआ कि कोई ऐसे भी महाराज जैसे, बढ़िया लगा। ऐसा पहली बार देखा है आपने? हमारे गांव में तो पहली बार हुआ ये जो आप। और कहीं सुना है आपने? नहीं, ऐसा कहीं नहीं सुना है, बस यही जो पहली बार देखने में आया, अच्छा लगा। जो गरीबों को लुटा रहा है। हाँ जी जी, वो कहा है और उनकी संस्था यहाँ पर सेवा दे रही है, अच्छा लगा। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, इनका कहना है जो ऐसे संत जो लुटा रहे हैं और कहाँ बैठे हुए हैं, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन हरिंदर के साथ शिवा पटेल, बैतूल से। दर्शकों, 29 नवंबर 2025 को येनुबाई जी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की तीसरी किस्त प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं तीसरी किस्त की रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है आष्टा ग्राम पर, जहां आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला
ये जो है आष्टा ग्राम, जो आप देख पा रहे हैं प्रभात पट्टन तहसील, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत तीसरी बार लगातार जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है यहाँ पहुँची है। हमको जानकारी मिली है, बहुत बेहद खुशी हुई है हमको, बहुत ही यहाँ पर अच्छा लगा कि ऐसे असहाय परिवार को तीसरी बार, लाभार्थी परिवार को जो है राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। चलते हैं हम वहाँ जहाँ पर इस लाभार्थी परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। दर्शकों नमस्कार, ये जानकर के बेहद खुशी हो रही है हमको। आज हम पहुँचे हैं आष्टा ग्राम पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की लगातार जो मुहिम चल रही है, उसके तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत जानकारी हमको प्रदान हुई थी, लगातार यहाँ तीसरी बार किस्त यहाँ पर दी जानी है। आज हम उसकी कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं, बहुत बेहद खुशी हो रही है। उनसे ही जानते हैं एनू भाई से कि ये जो राहत सामग्री आज आपको मिली है, तो कैसा लगा इसको देख पा करके? अच्छा लगा, अच्छा लगा। ऐसे में कुछ गुजारा हो पाएगा अब? हाँ हाँ जी। जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है, जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाती, जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाने को तो मिल जाता है, लेकिन यदि और भी ज़रूरत की सामग्री नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जा कर के राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। आज उस मसीहा को जो है जय जयकार कर रहे हैं लोग। आज यहाँ आष्टा ग्राम पर ये एनू भाई हैं, जो उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री पहुँचाई है। उनसे ही जानते हैं। माता जी आपसे जानना चाहेंगे, और भी परिवार में है कोई आपके? नहीं नहीं है, वो भाषे किसी है तो उधर है, भाई मर गए, कोई नहीं, मैं अकेली च रहती हूँ। अकेले रहते हैं? हाँ। तो भोजन वगैरह कैसे बनाते हैं आप? बनाती वो चूल्हे के पास बैठ जाती है, ऐसा सब लेके बना लेती। पेट तो भरना है, लेकिन पेट की भूख बुझे कैसे? ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज मसीहा बन कर के उभरे हैं और उन्होंने ये राहत पहुंचाई है। आज ये सामग्री आपको मिली, इससे राहत मिली आपको? हाँ हाँ। आपको जो ये राहत मिली है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अव्वल मना अच्छा बोल। जो 70 वर्षीय माता जी हैं, जो ये सुन नहीं पा रही हैं, इनका कहना है, बहुत ये हिंदी भी नहीं बोल पा रही हैं अच्छे से, कहना है कि बहुत ही जो पुनीत के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, बहुत है, साधुवाद दे रही हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। यहाँ कुछ उनके अनुयायी हैं, उनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आप यहाँ जो लाभार्थी परिवार है, उनको क्या क्या दे रहे हैं? जी, उनको लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये तीसरी बार सामग्री मिल गई है, जो रोजमर्रा की सामग्री होती है, जो 22 प्रकार की सामग्री इनको दी जा रही है हितग्राही को। क्या क्या दी जा रही है, हम देख सकते हैं? जी, इनमें जैसे कि आप देख रहे हो 15 केजी आटा दिया जा रहा है जी, 1 लीटर तेल दिया जा रहा है, 2.5 किलो चावल दिया जा रहा है, और चीनी 2 किलो, सूखा दूध पाउडर, बेसन का 1 पैकेट दिया जा रहा है, चना दाल का 1 पैकेट दिया जा रहा है, हरी मूंग दाल का 1 पैकेट दिया जा रहा है, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट दिया जा रहा है, काले चने का 1 पैकेट दिया जा रहा है, टाटा चाय पत्ती का 1 पैकेट दिया जा रहा है, जीरा का 1 पैकेट दिया जा रहा है, लाल मिर्च का 1 पैकेट दिया जा रहा है, और धनिया पाउडर का 1 पैकेट दिया जा रहा है, हल्दी का 1 पैकेट दिया जा रहा है, और टाटा नमक 1 केजी दिया जा रहा है, और अचार का 1 पैकेट दिया जा रहा है, और नहाने के लिए 2 साबुन है, और कपड़े धोने के लिए 4 साबुन है, और निरमा पैकेट है एक और ऐसी 2 सब्जी दी जा रही है, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है जी हितग्राही को। तो ऐसे ये देख पा रहे हैं कि 22 प्रकार की ये जो लगातार जो है तीसरी बार जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज यहाँ राहत सामग्री पहुँचाई है इस लाभार्थी परिवार को, उसकी कवरेज हम करने पहुँचे थे, और यहाँ पर उनके जो है कार्य जो है किए जा रहे हैं। यहाँ कुछ और यहाँ पर हैं दर्शक हैं, उनसे ही जाएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? भोजराव देशमुख जी। देशमुख जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ पे एक कृषि करता हूँ जी, और ये गल्ला खरीदी वर्दी छोटा मोटा कृषि का कार्य करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, एक जो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा शिक्षा
चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आज आपके ग्राम पर यहाँ पर जो राशन सामग्री दी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये संत रामपाल जी महाराज की बहुत अच्छी मुहिम है और ये निराश्रित लोगों के लिए एक प्रकार का वरदान साबित हो रही है। जिनकी जैसे कोई नहीं है तो उनके लिए इस प्रकार से ध्यान रख करके उनको इस प्रकार से अनाज हर मंथ के देना और उनका ख्याल रखना, तो ये साधुवाद, बहुत साधुवाद है और ये अच्छा कर बहुत साधुवाद है। आप देख पा रहे हैं इनका कहना है। एक बात और आती है जहन में कि ये सामग्री जो है एक बार कोई दे जाता है, कई बार अपन सोचते हैं कि चलो एक बार तो दे दिया, लेकिन लगातार तीसरी बार ये सामग्री देना, इस पर क्या सोचना है? इस पर यही सोच है कि आज के समय में तो ऐसा है कि अपने सगे माता पिता को कोई बच्चा रोटी नहीं दे पाता, लेकिन ये तीसरी चौथी बार जब आप इस प्रकार से हर मंथ ये सामग्री दे रहे हैं तो इसमें मतलब स्वयं की औलाद से भी बढ़कर और क्या, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए, जो कि इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के सेवक लोग और महाराज जी इस प्रकार से गरीब निराश्रित लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का ही खेल समझो और क्या। जो खुद ऐसे पहले कहने का आया था कि जो स्वयं जो है जेल में रह कर के और जो लाभार्थी परिवार को सामग्री दे रहे हैं, लेकिन आज जन जन तक वो मसीहा बने हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? वो जन जन के परमात्मा ही समझ लो और क्या, जन जन के परमात्मा ही समझ लो, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति के बस का काम थोड़ी ना है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। कौन ऐसा कभी, मैंने आज तक ये पहली बार देख रहा हूँ कि इस प्रकार से, जैसे मैंने ये पहली बार मैंने भी सुन भी रहा और नज़रों से देख भी रहा हूँ। सुनने की तो बात दूर है कि स्वयं नज़रों से देख रहा हूँ, और यहाँ पे स्वयं मैं खुद आपको 2 शब्द बोल रहा हूँ कि आज तक किसने ऐसा किया? भाई कई संत भी हुए, महंत भी हुए और कुछ भी हुए, ये ऐसा कौन कर रहा है आज के? ये है धरातल की जमीन से जुड़ी हुई खबर जो आप देख पा रहे हैं। जो लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी लगातार तीसरी बार ये सामग्री जो है मुहैया कराई जा रही है, ये कहीं ना कहीं वो मसीहा ही है जो आज यहाँ पर NUI जो अष्टाग्राम पर जो अकेले रहती हैं, जिनका यहाँ पर कोई सहारा नहीं है, आज संत रामपाल जी महाराज जी सहारा बन करके उभरे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस लाभार्थी परिवार को ज़रूरत की चीज़ें जो है मुहैया करा करके संत रामपाल जी महाराज जी बड़ा ही पुनीत का कार्य कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो यहाँ के जो अनुयायी हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? यादवराव देशमुख। यादवराव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं? जी जी। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि ऐसे सुनने में आया है कि लगातार तीसरी बार इनको राहत जो सामग्री दी जा रही है, NUI है यहाँ पर 70 वर्षीय, क्या वाकई में सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब मैं तो आज पहली बार आया, पर मेरे को प्रभु जी ने और वो सत्यवाद जो इस संस्था से जुड़े हैं, मैं मेरे टच में है, उनने मेरे को पिछली बार भी बुलाया था, पर किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया था। लेकिन मेरे नॉलेज में है कि ये तीसरी बार मतलब ये अन्न वितरण निःशुल्क NUI को मिल रहा है। तीसरी बार मिल रहा है। ये सुनकर के हमको बेहद खुशी हो गई है कि तीसरी बार जो है यहाँ पर जो लाभार्थी परिवार है, उनको जो है आज राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। इस समय अष्टाग्राम से शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब